मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसके चलते मान लो मीम कॉइन्स का दी एंड हो चुका है। फिर वो दिन आता है जिस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी सामने आती है, जिसको क्रिप्टो हाइस्ट भी कहा जाता है। The largest cryptocurrency theft on record. Well, hackers have stolen almost £1.2 billion worth of cryptocurrency. The hackers stole about $1.5 billion of Ethereum from its digital. तो अभी मेन सवाल है, ये क्रिप्टो का क्रैश कब रुकेगा एंड बिटकॉइन फिर से क्या $1 लाख चला जाएगा? तो क्रिप्टो महीने की शुरुआत होती है 24 जुलाई 2024 में, जब बिटकॉइन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट देते हैं। Hello, Bitcoiners. The United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world. And the Bitcoin is going to the moon, as we say, is going to the moon. एंड इसी स्टेटमेंट के बाद मानो ट्रंप एंड क्रिप्टो स्पेसिफिकली बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है। इसके 4 महीने बाद ही ट्रंप मेजॉरिटी के साथ यूएस इलेक्शन जीत जाते हैं। उनके इलेक्शन जीतने के बाद मानो कि क्रिप्टो का एक नया बुल रन स्टार्ट होता है, जिसमें 1 महीने के अंदर बिटकॉइन 55% का उछाल देके $1 लाख का माइलस्टोन अचीव कर देता है। इसके साथ ही इथेरियम में 68% का, सोलाना कॉइन में 78% का, एक्सआरपी में 505% का उछाल देखने के लिए मिलता है। इसके साथ ही जो सबसे फेमस डॉज कॉइन है उसमें 180% का उछाल देखने के लिए मिलता है एंड ये स्पेसिफिकली इलॉन मस्क इसको सपोर्ट कर देते हैं। एंड एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को डॉज फादर भी कहा है। Thank you, Michael. The Dogefather. Okay, Dogefather. So. इसके साथ ही टेस्ला का स्टॉक भी 100% का उछाल देता है एंड लाइफ में पहली बार 1.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल कर देता है। एंड ये सारी चीजें होती है 1 महीने के अंदर। जनवरी 2025 में एक न्यूज वायरल होती है जहां पे कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट डिक्लेयर करेंगे। इस न्यूज के चलते किसी ने बिटकॉइन का 2 लाख का टारगेट दिया, तो किसी ने 4 लाख का, तो किसी ने 8 लाख रुपए तक का टारगेट दे दिया। एंड इसी न्यूज के चलते बिटकॉइन ने लाइफ में पहली बार एक नया माइलस्टोन अचीव किया। 19 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का एंड अपनी वाइफ मेलानिया का मीम कॉइन लॉन्च कर देते हैं। इसका टिकर है ट्रंप यूएसडी एंड मेलानिया यूएसडी, आप जाके देख सकते हो। एंड ये चीज उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट में ट्वीट करते हुए डिक्लेयर करी। एंड उनके मीम कॉइन लॉन्च होते ही अगले 3 मिनट में उसमें 300% का उछाल आता है एंड 3 मिनट के अंदर अंदर उसका वैल्यूएशन $8 बिलियन चला जाता है। ओवरनाइट मतलब एक रात के अंदर उसमें 1000% यानी कि 10 गुने की बढ़त देखने के लिए मिलती है। एंड इसके साथ ही उनके वाइफ के अकाउंट में भी उसका जो वैल्यूएशन है वो $2 बिलियन तक चला जाता है। इसके अगले दिन 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी होती है एंड इसमें उनके द्वारा किसी भी तरह का क्रिप्टो के लेकर बयान नहीं आता है। एंड इसके चलते बिटकॉइन एक नया लाइफ हाई लगाता है जो कि सेंटिमेंट के ऊपर होता है, बट वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता एंड उसमें गिरावट देखने के लिए मिलती है जो कि नॉर्मल है। 3 दिन बाद दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है एंड इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ये स्टेटमेंट देते हैं। The United States, a manufacturing superpower and the world capital of artificial intelligence and crypto. एंड इसका भी कुछ अच्छा खासा असर नहीं पड़ता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। फिर आती है 27 जनवरी डेट, जहां से निगेटिव खबरों का सिलसिला शुरू होता है। एंड इसकी शुरुआत होती है चाइना के डीप सीक एआई मॉडल के चलते। जब डीप सीक का एआई मॉडल लॉन्च हुआ, एक दिन के अंदर यूएस में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट होता है एंड इसका इफेक्ट बिटकॉइन के ऊपर भी आता है। हालांकि वो 2-3 दिन के अंदर ही रिकवर हो जाता है, बट यहाँ पे एक निगेटिव सेंटीमेंट की शुरुआत होती है। इसी दौरान इंटरनेट पे कुछ एक्सपर्ट की बिटकॉइन को लेकर वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि बिटकॉइन 0 हो जाएगा। And when that comes out, you heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. हालांकि ये वीडियो बहुत पुरानी है, बट इन दिनों कुछ ज्यादा ही ट्रेंड करने लगी एंड इसके चलते थोड़ा सा मार्केट में पैनिकने शुरू हुआ एंड वहां से बिटकॉइन में एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला। ट्रंप को प्रेसिडेंट बने ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका था, बट उनकी तरफ से बिटकॉइन के लेकर या फिर क्रिप्टो के लेकर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया था। तो मार्केट पेशेंस खोने के लिए रेडी हो रहा था क्योंकि 1 महीने तक बिटकॉइन में कोई भी मोमेंटम नहीं आया था। फिर वो दिन आता है जहां पे इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो का पंप एंड डंप सामने आता है एंड वो भी किसी प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। बात है 14 फरवरी 2025 की, जब अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ट्वीट कर देते हैं एंड जिसमें वो लिखते हैं कि अब अर्जेंटीना का समय आ गया है एंड इसके चलते हम लोग लिब्रा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं।
एंड इसका यूज करके ये इकोनॉमी को बढ़ावा देगा एंड स्मॉल बिजनेस को भी ग्रो करेगा एंड इसके चलते पूरी दुनिया का ध्यान अर्जेंटीना की तरफ आ जाएगा। इनकी ये ट्वीट के बाद लिब्रा कॉइन में तूफानी तेजी देखने के लिए मिली, जिसकी प्राइस कुछ सेंट में थी, इंडियन रुपीज में कहा जाए तो कुछ पैसे में थी, वो बहुत ही कम टाइम में $5 तक चली गई। फिर अगले 2 घंटे में वो पोस्ट उनके अकाउंट से डिलीट हो जाती है एंड लिब्रा कॉइन में 95% का क्रैश देखने के लिए मिलता है। इसके चलते रिटेल इन्वेस्टर को 20,000 करोड़ रुपए का लॉस झेलना पड़ता है एंड ये अब तक का सबसे बड़ा पंप एंड डंप माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी पर्सन द्वारा किया गया है। इसके बाद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती है एंड इनके द्वारा एक स्टेटमेंट आता है कि उनका अकाउंट हैक किया गया है एंड ये पोस्ट उन्होंने की नहीं है एंड इसी दिन से शुरू होता है मीम्स कॉइन्स में क्रैश की शुरुआत। फिर एक और न्यूज आती है जिसमें कहा जाता है लिब्रा एंड मेलेनिया कॉइन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किए जाते हैं। इसके चलते मान लो मीम कॉइन्स का दी एंड हो चुका है। मेलेनिया कॉइन ऑलमोस्ट 78% डाउन है, ट्रम्प कॉइन 84% डाउन है, लिब्रा कॉइन खत्म हो चुका है, डॉज कॉइन में 70% का फॉल देखने के लिए मिला है। तो इतना भारी भरकम क्रैश मीम कॉइन्स में आया। इसके बाद ट्रम्प के जीतने के बाद जहां जहां पर भी तेजी हुई है, हर एक जगह पे सेल ऑफ देखने के लिए मिला है एंड इसमें टेस्ला भी शामिल है, जो कि अपने लाइफ हाई से 45% डाउन है एंड इसके चलते उसने $800 बिलियन का मार्केट कैप वाइप आउट किया है। फिर वो दिन आता है जिस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी सामने आती है, जिसको क्रिप्टो हाइस्ट भी कहा जाता है। The largest cryptocurrency theft on record. Well, hackers have stolen almost £1.2 billion worth of Bybit has cryptocurrency. reported that hackers stole about $1.5 billion of Ethereum from its digital wallet. Their target was the Dubai-based crypto exchange platform Bybit. दरअसल बात है 21 फेब 2025 की, जिस दिन दुनिया के सेकंड सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइबिट के अकाउंट से $1.5 बिलियन के क्रिप्टो हैक हो जाते हैं। कहा जाता है ये हैकिंग लेजरस ग्रुप के हैकर्स द्वारा की गई है, जो कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स हैं एंड इनको नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट भी बैकअप करती है। कुछ दिन पहले इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स भी हैक हो चुका था एंड इसके पीछे भी इन्हीं ग्रुप का हाथ है, ये भी कहा जा रहा है। इन हैकर्स ने कुछ ही घंटों में इतनी सफाई से $1.5 बिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड ब्लॉकचेन के द्वारा इनको ट्रेस करने के लिए कोशिश की गई, बट वो नाकाम हो गई, क्योंकि इन्होंने एक ही समय पे मल्टीपल अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन किया। तो इसके चलते इनको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। अभी आप ये चार्ट देख सकते हो जिसमें यहाँ पे शो हो रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो हाइस्ट है। मतलब आपने मनी हाइस्ट तो देखी होगी, ये रियल में हुआ क्रिप्टो हाइस्ट एंड इसी दिन से बिटकॉइन को हम लोगों को एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला। मीम कॉइन के बाद क्रिप्टो मार्केट के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज थी। हालांकि इसके ऊपर बायबिट ने बयान दिया कि उनकी जो टोटल वॉलेट बैलेंस है वो $80 बिलियन है एंड उनमें से सिर्फ $1.5 बिलियन का उन्होंने हैक किया है। बट एट द एंड चोरी तो चोरी होती है एंड इसके ऊपर उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि वो किसी भी तरह के विड्रॉवल के ऊपर रोक नहीं लगा रहे हैं। तो ये रिलीफ मिला, बट एट द एंड पैनिकनेस आ गई एंड बिटकॉइन में हम लोग को फॉल देखने के लिए मिला। इस न्यूज के बाद ये भी न्यूज आती है कि दुनिया की सबसे बड़ी फर्म ब्लैक रॉक, जिन्होंने पहली बार अपने बिटकॉइन ETF को विड्रॉ किया, तो इस न्यूज के बाद मानो बिटकॉइन में एक क्रैश स्टार्ट हुआ। इसके बाद 27 फेब 2025 को ट्रंप ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वो कनाडा एंड मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगाने वाले हैं एंड चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाने वाले हैं। एंड इस क्रैश के चलते लोग गुस्से में ट्वीट भी कर रहे हैं, थैंक यू ट्रंप फॉर बिटकॉइन क्रैश। तो ये क्रैश के चलते बिटकॉइन में 25% की गिरावट देखने के लिए मिली है, इथेरियम में 55%, सोलाना कॉइन में 60% एंड ये सोलाना वही है जिसके ऊपर लिब्रा एंड मेलेनिया कॉइन लॉन्च किया गया है। तो अभी मेन सवाल है ये क्रिप्टो का क्रैश कब रुकेगा एंड बिटकॉइन फिर से क्या $1 लाख चला जाएगा? तो उसका एक ही आंसर है, वो है ट्रम्प।